हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं समाज शास्त्र के जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे अगर आपको समाज शास्त्र में पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ओके, तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न एंड इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट हैं पूरी बुक से, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आप ये तैयार करोगे, पुरुषार्थ किसे कहते हैं। और देखिएगा ये आपका सेकंड पार्ट है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। अब ये आपका सेकंड पार्ट है, 3 वीडियो आपकी बनेगी। ठीक है, सेकंड पार्ट में इस वे में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट होगा उसमें भी इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये तीनों वीडियो देख ली और इन सारे प्रश्नों को अगर आपने तैयार कर लिया तो यकीन मानिए एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा। और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण है, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक मैंने वो बता दिए हैं। अगर आपने देखिए ये कोई भी आपने अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए चैनल पर जाकर। ठीक है, प्लेलिस्ट है आपकी सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, उसको आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में जो आपका पहला प्रश्न है तो आप कौन सा तैयार करोगे, पुरुषार्थ किसे कहते हैं। और इसका जो आंसर है वो हम देख चुके हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो भी वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ठीक है, तो पुरुषार्थ किसे कहते हैं पहला प्रश्न आप ये तैयार करोगे। इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो यहाँ पर है कि राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। तो पुरुषार्थ किसे कहते हैं एंड राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझते भी चलते हैं कि इन प्रश्नों के आंसर किस तरह से आप लिखोगे। तो पुरुषार्थ किसे कहते हैं थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, मानव क्रियाएं अधिकांशतः लक्ष्योन्मुख होती हैं। हिंदू सामाजिक संगठन में परंपरा की दृष्टि से मानव जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं को हम पुरुषार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप लिखोगे। और राष्ट्र से आप क्या समझते हैं इसका आंसर भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिए जो आपका अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि वस्तुीकरण या पहलीकरण को समझाइए। कई बार प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। और राष्ट्र से आप क्या समझते हैं या फिर राष्ट्र की परिभाषा दीजिए, राष्ट्र से क्या आशय है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे आप। ठीक है, तो पहला प्रश्न था कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। इसी तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, वस्तुीकरण या पहलीकरण को समझाइए। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट आपका प्रश्न यहाँ पर है कि प्रजनन दर से क्या आशय है। देखिए प्रजनन दर से क्या आशय है, इस पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में भी जो क्वेश्चन है आपका आस्क किया जाता है। तो प्रजनन दर से क्या आशय है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ये आपका किया जाएगा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में ही। और ये क्वेश्चन आपका जैसे थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पूछ लिया जाए तो आपका ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में भी कई बार क्वेश्चन देखा गया है। तो प्रजनन दर क्या है, सही ढंग से इसको आप भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न हैं साथ ही साथ लिखते चलिए, इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो पहला था पुरुषार्थ किसे कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन था राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर था
कि बस्तीकरण या परीकरण को समझाइए। इसी तरह से नेक्स्ट है प्रजनन दर से क्या आशय है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन आपका क्या है कि जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। इसको आप तैयार कर लेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न में। इसी तरह से अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। ठीक है, इसको भी तैयार कर लेंगे। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपका रख दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से यही क्वेश्चन आपका रख दिया जाएगा कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। इस तरह से तो कितना हो जाएगा आपको पता है 31.80% हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन इसको भी तैयार कर लेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना कि आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। अतिलग उत्तरीय प्रश्न में आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसी के साथ जो आपका अगला प्रश्न है तो वो आप तैयार कर लेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं इसको आपको तैयार करना है। इसी के साथ अगला प्रश्न आप तैयार कर लोगे कि पैंडेमिक से क्या आशय है। कई बार क्वेश्चन आस्क किया गया है। ठीक है, पैंडेमिक से क्या आशय है इसको भी तैयार कर लीजिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट आप ये तैयार कर लेंगे कि विनिमय से क्या आशय है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट पार्ट था उसमें भी ये क्वेश्चन बताया गया है विनिमय से क्या आशय है, यहाँ पर भी रख दिया गया है तो इम्पोर्टेंट है, सही ढंग से तैयार कर लीजिए। पैंडेमिक से क्या आशय है, विनिमय से क्या आशय है, विनिमय क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अतिलग उत्तरीय प्रश्न में यही क्वेश्चन आपको तैयार करनी है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे। तो जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर लिख लीजिए, एक बार दोबारा से बता देते हैं। पहला प्रश्न था पुरुषार्थ किसे कहते हैं, सेकंड था राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, थर्ड था बस्तीकरण परिकरण को समझाइए। एंड इसी तरह से 4 नंबर पर आपका क्वेश्चन था कि प्रजनन दर से क्या आशय है। 5वां प्रश्न था कि जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। इसी तरह से 6ठा क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। ठीक है, इसके बाद जो आपका 7वां क्वेश्चन था वो था आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। ठीक है, इसके बाद इसके बाद जो आपका 8वां क्वेश्चन था वो यहाँ पर था कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। 9वां क्वेश्चन था पैंडेमिक से क्या आशय एंड 10वां था विनिमय से क्या आशय है। तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। अब इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने हैं उनको समझिए। तो देखिए पहला प्रश्न आप तैयार करोगे अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा गया है। आप मॉडल पेपर देख लेना एंड जो आपके पेपर है प्रीवियस ईयर उनको देखना, कई बार क्वेश्चन आस्क किया गया है। ठीक है, तो अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है। प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है इसको भी आपको तैयार कर लेना है। एंड इसी के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है। इसी के साथ अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि साक्षात्कार पद्धति को समझाइए।
तथा उसके गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साक्षात्कार पद्धति को समझाइए तथा उसके गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अदृश्य हाथ ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि हित समूह यानी दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। यह किस प्रकार प्रकार्यशील लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, चर्चा कीजिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आंसर किया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न क्या है एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए कि हित समूह या फिर दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। यह किस प्रकार प्रकार्यशील लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, चर्चा कीजिए। इसको आपको तैयार करना है। इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ जो आपका अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो वो आपको ये तैयार करना है कि दलित से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दलित से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में तैयार करने हैं। तो देखिए, अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है, साक्षात्कार प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये था। इसके बाद तीसरा प्रश्न था कि साक्षात्कार पद्धति को समझाइए तथा उसके गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। इसी तरह से अगला प्रश्न था हित समूह या फिर दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। यह किस प्रकार प्रकार्यशील लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, चर्चा कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है दलित से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आपको ये तैयार करने हैं। ठीक है, इनको आप लिख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे। तो पहला प्रश्न आपका है कि मृत्यु दर और जन्म दर का अर्थ क्या है, कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में इसको आप तैयार करोगे। मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है, कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। अथवा में क्वेश्चन रखा जाएगा तो आप जो भी आपके प्रश्न दिए गए दोनों ही आपको तैयार कर लेने, क्योंकि समाजशास्त्र के पेपर में आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। अथवा में क्या क्वेश्चन है, मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। 3 क्वेश्चन आपके रखे जाते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे सामाजिक स्त्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, ये आप तैयार कर लोगे। इसी के साथ अथवा में क्वेश्चन आपका रखा जाएगा सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए। तो सामाजिक स्त्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं, एंड इसी के साथ सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए। ये आप तैयार करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसी तरह अथवा में आपका दिया जाएगा कि जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न आपको तैयार करने। ठीक है, परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा में दिया जाएगा कि जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन कीजिए। ओके, तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप ये तैयार करोगे समाजशास्त्र के पेपर के लिए। ठीक है,
तो गाइस देखिए ये वीडियो आपने देख लिया। अब इसके बाद देखिए जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसको भी एक बार आप देख लीजिए। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, तो उसमें भी इसी तरह से कुछ और प्रश्न हैं पूरी बुक से उठाए जाएंगे, उसको एक बार देख लीजिए। अगर आपने इतना पूरा तैयार कर लिया तो 100% एक भी नंबर आपका समाजशास्त्र में नहीं छूटेगा, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से तैयार करने हैं तो उसका भी एक वीडियो बना देंगे पूरी बुक से, जो भी आपके महत्वपूर्ण है वो सारे आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, तो गाइस अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर दें, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। उस वीडियो में आपको इसी तरह से जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको बताया जाएगा, तो आप इन तीनों वीडियोस को ज़रूर देख लें। ओके, थैंक यू सो मच।